ट्रंप की टैरिफ नीति ने जब पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया था, तब सभी की नजर भारत पर भी थी। यह माना जा रहा था कि अमेरिका के बढ़े हुए टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका देंगे, खासकर तब जब भारत का व्यापारिक संतुलन पहले से चुनौतियों से गुजर रहा था। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। अमेरिका की कठोर आर्थिक चालें भारत के लिए वैसी घातक साबित नहीं हुई जैसी पहले आशंका जताई जा रही थी, बल्कि भारत ने इस अवसर को रणनीतिक ढंग से अपने पक्ष में मोड़ लिया। टैरिफ को लेकर जो खेल ट्रंप ने शुरू किया था, अब उसका पासा पलट चुका है और बाजी भारत के हाथों में है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि भारत का सबसे बड़ा डेयरी सेक्टर, जो दुनिया का सबसे व्यापक और संगठित क्षेत्र है, अमेरिकी टैरिफ से पूरी तरह सुरक्षित निकल आया। अमेरिका की योजना थी कि भारत पर दबाव डालकर अपने डेयरी उत्पादों का बाजार खोला जाए, लेकिन भारत ने अपनी लाखों दुग्ध समितियों, सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण आधारभूत संरचना के सहारे एक ऐसा मजबूत कवच खड़ा कर दिया जिसे भेद पाना अमेरिकी टैरिफ के लिए नामुमकिन हो गया। भारत की इस रणनीति ने न केवल अमेरिकी दबाव को बेअसर किया, बल्कि 10 करोड़ से अधिक लोगों के लिए रोजगार की स्थायी नींव रखी। ट्रंप की नीति का लक्ष्य जहां भारत को अस्थिर करना था, वहीं भारत ने उसे अवसर में बदलकर ग्रामीण भारत की आर्थिक धड़कन को और मजबूत कर दिया। यही कारण है कि अमेरिकी टैरिफ अब स्थायी रूप से भारत के लिए खतरा नहीं रहे। उल्टा, इस टैरिफ नीति ने अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अमेरिकी कृषि और डेयरी लॉबी, जो पहले भारत जैसे विशाल बाजार पर कब्जा करने का सपना देख रही थी, अब अपने ही देश में विरोध का शिकार हो रही है। किसानों को अपने उत्पादों की कीमतें गिरते हुए दिख रही हैं और निर्यात की संभावनाएं सिमट रही हैं। भारत ने जब यह देखा कि अमेरिकी बाजार में रुकावटें आ रही हैं, तो उसने अपनी आर्थिक दिशा खाड़ी देशों और आसियान देशों की ओर मोड़ दी। दुग्ध उत्पादों से लेकर प्रोसेस्ड फूड तक भारत ने नए बाजार तलाशे और वहां अपनी सप्लाई चेन स्थापित की। आज खाड़ी देशों की सुपरमार्केट चेन में भारतीय दुग्ध उत्पादों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। आसियान देशों में भी भारत ने अपने व्यापारिक संबंध ऐसे गहरे कर दिए हैं कि अमेरिका चाहकर भी इस धारा को रोक नहीं पा रहा। अमेरिका के टैरिफ ने जहां एक तरफ उसकी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए संकट खड़ा किया है, वहीं भारत ने उसे एक नए अवसर में बदलकर अपनी वैश्विक स्थिति और मजबूत कर ली है। ट्रंप प्रशासन यह सोचकर संतुष्ट था कि भारत पर दबाव डालकर उसे झुकाया जा सकता है, लेकिन भारत की बहुआयामी रणनीति ने अमेरिकी सोच को झूठा साबित कर दिया। भारत ने न केवल अपनी आत्मनिर्भरता को साबित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि वैश्विक व्यापार अब केवल पश्चिमी दुनिया के इशारों पर नहीं चलता। आज भारत के पास अपने उत्पादों के लिए नए बाजार हैं, मजबूत घरेलू खपत है और कृषि आधारित उद्योगों की ताकत है। अमेरिका के लिए यह स्थिति असहनीय होती जा रही है, क्योंकि उसने जो हथियार भारत को चोट पहुंचाने के लिए उठाया था, वही अब उसकी अपनी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। आखिर आने वाले वर्षों में यह खेल किस ओर जाएगा? क्या अमेरिका अपनी नीति बदलकर भारत के सामने झुकेगा, या फिर अपनी जिद पर अड्डा रहेगा और गहरे संकट में फंसता चला जाएगा? भारत ने बाजी अपने हाथ में ले ली है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यापार की चालें अक्सर अप्रत्याशित मोड़ लेती हैं। आज अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए स्थायी खतरा नहीं रहे, लेकिन क्या कल अमेरिका कोई नया कदम उठाकर एक और मोर्चा नहीं खोलेगा? यही वह प्रश्न है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को रोमांच और अनिश्चितता से भर देता है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ने जब भारत को झुकाने के लिए अपना सबसे बड़ा आर्थिक हथियार चलाया, तो सबको लगा कि अब भारत का खेल खत्म। जब ऐलान हुआ कि भारत से आने वाले माल पर 50% का भारी भरकम टैक्स लगेगा, तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। यह एक ऐसा हमला था जो सीधे तौर पर भारत की तिजोरी पर चोट करने वाला था। एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन उन्होंने भारत को पहचानने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। यह नया भारत है जो दबाव में बिखरता नहीं, बल्कि और ज्यादा निखर कर सामने आता है। पर्दे के पीछे एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जिसकी भनक ना तो वॉशिंगटन में बैठे बड़े बड़े रणनीतिकारों को थी और ना ही भारत के दुश्मनों को। यह कहानी उस साइलेंट ऑपरेशन की है जिसमें भारत ने जानबूझकर एक छोटा सा नुकसान चुना ताकि वह अपने सबसे कीमती खजाने को बचा सके। एक ऐसा खजाना जिससे 10 करोड़ भारतीयों का घर चलता है। यह उस महाडील की कहानी है जिसे भारत ने ठुकराकर अमेरिका के जबड़े से जीत छीन ली। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर यह पूरा मामला है क्या जिसने दुनिया भर के ट्रेड एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं?
क्यों कहा जा रहा है कि जो चीज पहली नजर में भारत के लिए एक बड़ा नुकसान दिख रही है, वह असल में 21वीं सदी की सबसे बड़ी रणनीतिक जीतों में से एक है। चलिए इस पूरे खेल को परत दर परत समझते हैं, लेकिन आसान भाषा में, बिना किसी भारी भरकम शब्दों के। तारीख याद रखिएगा, 27 अगस्त। इसी दिन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वह फैसला पूरी तरह से लागू हो गया, जिसके तहत भारत से आने वाले कुछ चुनिंदा सामानों पर 50% टैरिफ यानी टैक्स वसूला जाएगा। अब जैसे ही यह खबर आई, चारों तरफ एक ही शोर मच गया कि भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आंकड़े भी ऐसे पेश किए गए जिन्हें सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सबसे पहले उन आंकड़ाएं को ही देख लेते कि अर्थव्यवस्था का 1% से भी कम है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1% से भी कम। ये ऐसा ही है जैसे किसी करोड़पति के पर्स से 1000 गिर जाए। दुख तो होगा, लेकिन वह कंगाल नहीं हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर नुकसान इतना छोटा है तो अमेरिका ने यह कदम उठाया ही क्यों, और भारत ने इस छोटे से नुकसान को खुशी खुशी स्वीकार क्यों कर लिया। यहीं से इस कहानी का असली थ्रिलर शुरू होता है। असल में यह 50% टैरिफ सिर्फ एक मुखौटा था। इसके पीछे अमेरिका का एक बहुत बड़ा छिपा हुआ एजेंडा था। अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा था कि भारत अपने डेयरी और कृषि सेक्टर के दरवाजे अमेरिकी कंपनियों के लिए पूरी तरह से खोल दे। आसान भाषा में कहें तो अमेरिका चाहता था कि उसकी बड़ी बड़ी डेयरी कंपनियां भारत के दूध के बाजार में आकर अपना सामान बेचे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बुराई है। कंपटीशन होगा तो ग्राहकों को फायदा ही होगा। अमेरिका जब भी अपने आर्थिक हथियार चलाता है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था हिल जाती है, क्योंकि डॉलर की ताकत, अमेरिकी उपभोक्ता बाजार की विशालता और तकनीकी प्रभुत्व उसे एक ऐसी स्थिति में रखते हैं जहां उसके फैसले वैश्विक असर डालते हैं। भारत पर 50% टैरिफ लगाने का अमेरिकी फैसला दरअसल एक साधारण व्यापारिक नीति नहीं, बल्कि गहरे राजनीतिक और रणनीतिक संदेश से जुड़ा कदम है। अमेरिका जानता है कि भारत पिछले 2 दशकों में वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर चुका है। विश्व बैंक और IMF की रिपोर्टें साफ कहती हैं कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यही कारण है कि अमेरिका को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका रास नहीं आ रही। भारत का अमेरिका को निर्यात लगभग 80 से 85 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है, जिसमें प्रमुख योगदान IT सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का है। जब इन पर 50% का टैरिफ लगाया जाएगा तो अमेरिकी आयातकों को या तो भारत का सामान छोड़ना होगा या फिर बहुत महंगे दामों पर खरीदना होगा। इसका सीधा लाभ चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया और मेक्सिको जैसे देशों को मिल सकता है, जो अमेरिकी बाजार में भारत के प्रतिस्पर्धी हैं। लेकिन यह भी सच है कि भारत की IT और फार्मा इंडस्ट्री का ऐसा कोई विकल्प अमेरिका को आसानी से नहीं मिल पाएगा। उदाहरण के लिए, अमेरिका की 70% से ज्यादा फार्मा कंपनियां भारत से कच्चा माल और जेनेरिक दवाइयां खरीदती हैं। अगर इन पर टैरिफ लगाकर कीमतें बढ़ेंगी तो अमेरिकी उपभोक्ता और स्वास्थ्य प्रणाली पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस फैसले का असर सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है। अमेरिका ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया जब भारत रूस से तेल आयात बढ़ा रहा है और डॉलर के बजाय रुपए और अन्य मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। यह अमेरिका के वर्चस्व को सीधी चुनौती है, क्योंकि डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय पकड़ तभी बनी रहती है जब हर देश उसके माध्यम से व्यापार करे। भारत ने न केवल रूस से सस्ता तेल खरीदा, बल्कि उसे रिफाइन कर यूरोप और एशिया के अन्य देशों को भी निर्यात करना शुरू किया। इससे अमेरिकी तेल कंपनियों को नुकसान पहुंचा और वॉशिंगटन को लगा कि भारत धीरे धीरे उसकी आर्थिक ताकत को चुनौती दे रहा है। दूसरी ओर, अमेरिका के इस कदम का असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, इस ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी पड़ेगा। आज दुनिया जिस चाइना +1 पॉलिसी पर काम कर रही है, उसमें भारत सबसे बड़ा विकल्प बनकर उभरा है। पश्चिमी देश चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं और इसके लिए भारत को एक विनिर्माण सेक्टर और हब के रूप में देख रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका भारत पर ऐसे टैरिफ लगाएगा तो कंपनियों का विश्वास डगमगाएगा। निवेशक सोचेंगे कि कहीं अमेरिका भारत व्यापारिक रिश्ते अस्थिर न हो जाएं। इसका असर भारत की FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ सकता है। हालांकि भारत पूरी तरह से कमजोर स्थिति में नहीं है। अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। सबसे पहले, भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट है, जहां गूगल, अमेज़न, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियां अरबों डॉलर का निवेश कर चुकी हैं। अगर भारत अमेरिका के खिलाफ कठोर कदम उठाता है तो इन कंपनियों का कारोबार प्रभावित होगा।
दूसरा, भारत एशिया में चीन का संतुलन बनाने वाला सबसे महत्वपूर्ण देश है। अमेरिका अगर भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करेगा तो यह चीन के लिए अवसर बन जाएगा और उसका प्रभुत्व और बढ़ेगा। इसलिए अमेरिका भी भारत के साथ रिश्तों को पूरी तरह खराब करने का जोखिम नहीं उठा सकता। भारत की रणनीति अब 2 स्तरों पर काम कर सकती है। पहला, कूटनीतिक स्तर पर भारत WTO में अमेरिका के खिलाफ जाकर कानूनी लड़ाई लड़ सकता है और अन्य देशों को भी इस मुद्दे पर अपने साथ जोड़ सकता है। यूरोपीय संघ, जापान और कई अन्य देश अमेरिका की इस नीति से असहमत हो सकते हैं क्योंकि यह फ्री ट्रेड के सिद्धांतों के खिलाफ है। दूसरा, आर्थिक स्तर पर भारत नए बाजारों की ओर रुख कर सकता है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के देशों में भारतीय उत्पादों की भारी मांग है। इसके अलावा भारत अपने घरेलू बाजार को मजबूत कर सकता है। अगर भारतीय उपभोक्ता मेक इन इंडिया उत्पादों की खपत बढ़ाते हैं तो निर्यात पर निर्भरता कम होगी और बाहरी झटकों से सुरक्षा मिलेगी। भारत को इस झटके से एक और बड़ा सबक मिलता है कि डॉलर पर निर्भरता घटाना ही भविष्य है। ब्रिक्स देशों ने पहले से ही स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने की रणनीति बनाई है। अगर भारत इस दिशा में और तेजी से आगे बढ़ता है तो अमेरिकी टैरिफ का असर सीमित होगा। रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ भारत की साझेदारी अमेरिका के दबाव को संतुलित कर सकती है। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत को इस चुनौती को नकारात्मक झटके की बजाय सकारात्मक अवसर मानना चाहिए। अमेरिका के टैरिफ से भले ही अल्पकालिक कठिनाइयां आएं, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह भारत को आत्मनिर्भर और विविधीकृत व्यापारिक ढांचा बनाने के लिए मजबूर करेगा। 1991 के आर्थिक संकट में भी भारत ने मजबूरी में सुधार किए और वही सुधार आज भारत की वैश्विक ताकत का आधार बने। ठीक उसी तरह यह संकट भी भारत को और मजबूत बना सकता है, लेकिन यहीं पर भारत ने अपनी दूरदर्शिता का सबूत दिया। यह लड़ाई सिर्फ दूध बेचने की नहीं थी, यह लड़ाई थी भारत के 10 करोड़ किसानों और पशुपालकों की जिंदगी और मौत की। भारत का डेयरी सेक्टर दुनिया में सबसे अनोखा है। यह किसी एक या 2 बड़ी कंपनियों के हाथ में नहीं है, यह 10 करोड़ से ज्यादा छोटे छोटे किसानों, परिवारों के हाथ में है। यह लोग दूध बेचकर अपना घर चलाते हैं। भारत का पूरा डेयरी सेक्टर जो आज 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है, इन्हीं करोड़ों लोगों की मेहनत पर टिका है। अब कल्पना कीजिए, अगर भारत सरकार अमेरिकी दबाव में झुक जाती और अमेरिकी कंपनियों को यहां आने की इजाजत दे देती तो क्या होता। अमेरिका की डेयरी कंपनियां अरबों खरबों डॉलर की मालिक हैं। वो आधुनिक मशीनों, मास प्रोडक्शन और एग्रेसिव मार्केटिंग के दम पर इतना सस्ता दूध और डेयरी प्रोडक्ट बाजार में उतारती कि भारत के छोटे किसान उनके सामने टिक ही नहीं पाते। धीरे धीरे हमारे देश के किसान इस धंधे से बाहर हो जाते, उनकी रोजी रोटी छीन जाती और भारत का पूरा डेयरी बाजार कुछ गिनी चुनी विदेशी कंपनियों की मुट्ठी में कैद हो जाता। भारत ने इस खतरे को वक्त रहते भांप लिया। भारत ने अमेरिका को साफ साफ कह दिया कि हम आपके टैरिफ का नुकसान झेल लेंगे, लेकिन अपने 10 करोड़ किसानों की आजीविका को दांव पर नहीं लगाएंगे। यह फैसला सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं था, यह भारत के आत्मसम्मान और अपनी रीढ़ की हड्डी यानी किसानों को बचाने का फैसला था। यह एक ऐलान था कि भारत अब किसी भी बाहरी ताकत के दबाव में आकर अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। तो जो 3.2 लाख करोड़ का संभावित नुकसान दिख रहा है, उसके बदले में भारत ने अपना 12 लाख करोड़ का डेयरी सेक्टर और उससे जुड़े 10 करोड़ लोगों का भविष्य सुरक्षित कर लिया। अब आप ही बताइए, यह घाटे का सौदा है या फायदे का? पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी कूटनीतिक बिसात बिछाई जा रही थी जिसके मोहरे पूरी दुनिया में फैले हुए थे। भारत यह बात अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ एक देश पर यानी अमेरिका पर 30% की निर्यात निर्भरता रखना लंबे समय में खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब अमेरिका टैरिफ का खेल खेल रहा था, तब भारत चुपचाप अपने लिए नए दोस्त और नए बाजार तलाश रहा था। इसे कहते हैं गुप्त कूटनीति। यूरोप और एशिया का मोर्चा। भारत ने यूरोपियन यूनियन, खाड़ी के देशों और आसियान देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना शुरू कर दिया। यह वह देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और उन्हें भारत सामानों की जरूरत है। भारत का प्लान साफ है, अमेरिका पर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे कम करना। आने वाले कुछ सालों में जब इन नए बाजारों में भारत की पकड़ मजबूत हो जाएगी तो अमेरिका का यह टैरिफ वाला दाम उसी पर उल्टा पड़ जाएगा। इसके अलावा भारत ने दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया है। उसने साबित कर दिया है कि वह अपनी खाद्य सुरक्षा और अपने किसानों के हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। यह संदेश सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि चीन जैसे देशों के लिए भी है, जो अक्सर व्यापार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं।
अब उन्हें भी समझ आ गया होगा कि यह 1962 का भारत नहीं, 2025 का भारत है, जो आंख में आंख डालकर बात करता है। लेकिन भारत का एक और छुपा हुआ टूक का पत्ता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह है वैकल्पिक एक्सपोर्ट रणनीति। भारत गुपचुप तरीके से रूस, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में नए बाजार खोल रहा है। ये वो बाजार हैं जहां अभी तक चीन का दबदबा था। भारत इन देशों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स और बेहतर शर्तों की पेशकश करके अपनी जगह बना रहा है। यह एक लॉन्ग टर्म गेम है जिसका फायदा आने वाले दशक में दिखाई देगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।